मैं पेपर कंप्लीट कर पाई तो बहुत मुझे बढ़िया। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि 3 घंटे में सारा लिखना है, तो आप पूरा पेपर लिख पाए। क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ इफिशिएंसी भी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है और मैंने उस एरिया से स्टार्ट किया जो मुझे आता था, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। तो उसके बाद बीच के क्वेश्चंस थोड़े से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस और एंड के क्वेश्चंस में अच्छी क्वालिटी से लिखूं। बीच में थोड़ा मैंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया और पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करे। बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे सवाल जो आपने तैयारी की और लगा कि यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं और वो आ गए? हाँ, जैसे फूड इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था, और क्योंकि इस साल फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, एंड लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े प्रेडिक्टेबल थे एंड कुछ थोड़े ऑन द स्पॉट सोचने वाले क्वेश्चन। ऑन द स्पॉट। अच्छा, हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या फिर आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें कैसे क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस ऐसे थे कि हमको पार्शली आता है, पार्शली सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, ऐसे नहीं थे कि हमें कंप्लीट हम घर से पढ़ के आए और वो हम आंसर कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ सोचना पड़ता है, कुछ पहले की नॉलेज हेल्प करती है। मैम, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? बच्चे हाँ, पढ़ लेते हैं तो इसके लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के एज सच मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे, बस करंट अफेयर्स में थोड़ा किया। और तो करंट अफेयर से हो जाएगा? हाँ, जैसे इस बार क्वेश्चन था अर्बन फ्लड्स का, तो जैसे दिल्ली और मुंबई में अर्बन फ्लड्स रहे हैं इस साल, दिल्ली में डेथ्स भी हुई हैं अर्बन फ्लड्स की वजह से, तो वो क्वेश्चन थोड़ा प्रेडिक्टेबल था। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसकी रिसोर्सेज क्या होती हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने तो कोचिंग क्लासेस के नोट्स किए हैं अपने, वो जो करंट अफेयर से ओरिएंटेड थे, जैसे कि ड्रग टेररिज्म जो चल रहा है जम्मू कश्मीर एंड म्यांमार एरिया में, तो ऐसे मैंने करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन रखी। GS 1, 2, 3 इन तीनों की बात करें, तीनों में कौन बेस्ट आपके पेपर गए? मेरा GS 3 क्योंकि मैं कंप्लीट कर पाई। GS 1 एंड 2 में मैं ब्लैंक क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छूटा, बट ये कि पार्शली थोड़ा छूट गया और अच्छा लिख सकती थी, ऐसा हुआ। क्यों छूट गया, क्या रहा? मतलब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हो पाया? हाँ, थोड़ा एंड में, बिकॉज वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए, तो मैं उनको पार्शली एक पेज ही लिख पाई। ऐसा 1 और 2 में एक एक क्वेश्चन के साथ मेरा हुआ था कल। तो ऐसे सवाल जो आपको लगा कि आप नहीं दे पाई, मतलब ऐसा कोई टफ लगा कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे कल कुछ GS 2 में फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जैसे एग्जामिनेशन बिल जो आया है। करेक्ट। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो कोई नहीं पढ़ के आता है, तो ओवरऑल पेपर टफ था। ये कौन सा अटेम्प्ट मैम? आपके लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, एंड लैंग्वेज कंपल्सरी लैंग्वेज तो इंग्लिश है, एंड देन अदर इज़ हिंदी। सो ओवरऑल GS 1, 2, 3 की बात करें तो कैसा लग रहा है? हाउ यू आर गोइंग टू मार्क योर सेल्फ, मतलब हाउ यू आर कॉन्फिडेंट? एक्चुअली UPSC गैम्बल है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो बिल्कुल। मैं एक्सपेक्टेशंस, हाँ, right. अनप्रिडिक्टेबल है, एंड एक्सपेक्टेशंस मैं ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, बट ये है कि ओवरऑल क्वेश्चंस हो पाए अटेम्प्ट तो उसी। टॉपर्स के नोट्स कितने, टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको क्या रेफर करना चाहिए? टॉपर्स के नोट्स तो मैंने रेफ़र नहीं करे हैं, मैंने टॉपर्स के आंसर्स रेफ़र किए थे कि वो कैसे लिखते हैं एग्जाम लाइक कंडीशंस में। तो वही रहता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने अच्छे किए, कुछ थोड़ा बिलो एवरेज किए, कुछ एवरेज किए, तो वही स्ट्रैटेजी होती है, पूरा ओवरऑल पेपर बैलेंस्ड देने हो रहा है। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट फॉर GS 4। थैंक्स। दोस्तों, एक ही परिवार में 4 बच्चों ने UPSC क्रैक की। बड़ा जब UPSC क्रैक करता है तो अपने से छोटे को गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन बनता है। उसी तरह छोटा अपने छोटे को गाइड करता है और उसका मार्गदर्शन बनता है। इसी तरह एक सारे बच्चे UPSC क्रैक करते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी आपने अक्सर सुनी होगी। टीना ढाबी, जिन्होंने अपनी बहन को गाइड किया, उसकी मार्गदर्शन बनी, और रिया ढाबी भी IAS क्रैक करती है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं आप अक्सर सुनते हुए होंगे। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि कोई एक मार्गदर्शक था इनका, जो उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ इनको गाइड कर रहा था कि क्या गलत है, क्या सही है। दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को जानते हैं जो आपको गाइड कर सके, तो दोस्तों आपकी राहें आसान बन सकती है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा आपकी नज़र में नहीं है, तो दोस्तों मैं एक ऐसे मेंटोर के बारे में बताऊंगा जो आपको एंड टू एंड गाइड करेगा UPSC प्रिपरेशन के लिए। मैं बात कर रहा हूं IAS मेंटरशिप प्रोग्राम बाय रियासत अली सर, जिनको पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में मेंटरशिप चलाते हैं। दोस्तों, अगर इनकी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। एंड टू एंड, बैक टू बैक, और अगर GS की बात करें, प्रिंस की बात करें, CSET की बात करें, UPSC से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है यहाँ पे सॉल्व होती है। दोस्तों, आज ही इस नंबर पे कॉल करें और रियासत अली सर की जो IAS मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। पेपर ठीक गया, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन थे सर? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ओवरऑल काफ़ी ब्रॉड थे, मतलब काफ़ी चीज़ों का स्कोप आप उसमें डाल सकते थे। इंक्लूसिविटी की बहुत बात थी, सरकार की करंट पॉलिसीज़ की बहुत बात थी, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल पे क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक के स्पेसिफिक सेक्टर्स पे काफ़ी क्वेश्चन थे। डेटा वाले जो क्वेश्चन पूछे वो इंटरनल सिक्योरिटी से आगे, राइट? नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन थे वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चाइना से थे, कि उनके बॉर्डर पे हमको क्या चैलेंजेस हैं, और जो भी नए थ्रेट्स इंडिया को हैं, जैसे सोशल मीडिया से इंडिया को थ्रेट है, परसीव्ड थ्रेट है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। बहुत बढ़िया।
और सर डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसा क्वेश्चन है? डिजास्टर मैनेजमेंट से जैसे आपने अभी देखा कि दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ ओल्ड हाँ। राजेंद्र नगर में, ओह। तो अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन था, बहुत क्योंकि बढ़िया। वो एक बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, तो आई थिंक उसको हमको एड्रेस भी करना चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो ओवरऑल कैसे लगे पेपर लास्ट ईयर की बनस्पत? ओवरऑल आई थिंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में GS3 का पेपर वैसा ही था जैसा आता है, बैलेंस था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा करंट इश्यूज पे बेस्ड था। लेंदी क्या था? लेंदी ओवरऑल पेपर लेंदी था। अच्छा, करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था आज की डेट? Current मतलब affairs- ओवरऑल करंट अफेयर्स आई थिंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ओवरऑल हर पेपर में हमको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओह। जैसे GS2 के पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन हाँ, था, बिल्कुल। इस बारी अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन था, डेटा प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन था। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर GS4। थैंक यू। अच्छा इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन थे? इकॉनमी इकोनॉमिक्स से हाँ अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े टेक्निकल थे। टेक्निकल थे। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो कैसे क्वेश्चन थे? डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे क्वेश्चन थे? लास्ट ईयर की बनस्पत कैसा रहा आज का पेपर? PYQ आप देखे थे? पेपर थोड़ा लेंदी टफ था। था, हाँ लेंदी था पेपर। लेंदी कैसा लगा? क्यों लगा लेंदी? क्या लगा कि कहाँ पे लेंदी रहा है ये? काफ़ी टेक्निकल टर्म्स आए थे और काफ़ी एक्सप्लेन करने वाला था, तो 15 मार्क्स में काफ़ी करंट अफेयर्स का क्या वेटेज रहा आज का? था, करंट अफेयर्स था। है ना, क्योंकि पेपर GS3 में सारे करंट ही अफेयर्स होते हैं। इकोनॉमिक्स से कोई ऐसे क्वेश्चन सवाल जो आप एक्सपेक्टेड कर रही थी और वो आ गया? पता नहीं, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ क्वेश्चन है कैसे थे? हाँ इंटरनल सिक्योरिटी से पाकिस्तान और चाइना पे बॉर्डर पे आया था। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर GS4। मैम कैसे रहे पेपर?